एक सपना ही था कि ऐसा रिज़ल्ट आना। तो मैं रोज़ 6 से 7 घंटे पढ़ती थी और जब मैंने शुरू किया तो मेरा एक एम था कि मुझे एम्स दिल्ली जाना है। तो इसने बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे मोबाइल तो नहीं चाहिए। इसका कोई शेड्यूल नहीं, कुछ नहीं, जैसे ही फ्री हुई वो हुई, बस इसको पढ़ना है। मैंने नीट एग्ज़ाम को पास किया है, मेरे 720 में से 720 आया है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्या मकसद था मूल रूप से आपके दिमाग में जब आप पढ़ते थे? मैं रोज़ 6 से 7 घंटे पढ़ती थी और जब मैंने शुरू किया तो मेरा एक एम था कि मुझे एम्स दिल्ली जाना है, तो मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी है। क्या सपोर्ट रहा पेरेंट्स का, टीचर्स का? सबका स्पेशल क्या क्या? सबका बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे टीचर्स का भी मुझ पर पर्सनल अटेंशन था। मैं रेडिएंट एकेडमी में पढ़ी हूँ और एमडीएस स्कूल में पढ़ी हूँ। एक सपना ही था कि ऐसा रिज़ल्ट आना, तो सोचा तो कभी नहीं था, पर जैसे जब मॉक टेस्ट दे रही थी तो मार्क्स आ रहे थे तो एक उम्मीद थी कि 700 से ऊपर आ जाएंगे, पर इतना नहीं सोचा था कभी। मॉक टेस्ट में कितने कितने नंबर आते थे आपके? मॉक टेस्ट में जैसे जो लास्ट 1 महीने का था उसमें मेरे लगभग 690 या फिर 700 प्लस ही रहे मोस्टली। मेरा सुबह 8 से 2 स्कूल का टाइम रहता था। मैं घर करीब 3 बजे तक पहुंचती थी। 3 बजे पहुंचने के बाद मैं करीब 3:30-4 बजे तक पढ़ने बैठती थी और उसके बाद मैं करीब 7-8 बजे तक पढ़ती थी, फिर डिनर करती थी, फिर मैं 1 घंटा और पढ़ती थी, फिर मैं सो जाती थी। 9 से 3 मैं सोती थी, मेरा सोने का टाइम था। फिर मैं सुबह उठ के पढ़ती थी, तो मैं 3 से 6 फिर पढ़ती थी, फिर मैं एक छोटा सा नैप लेके स्कूल आ जाती थी। और रिजल्ट आया इसकी क्रेडिट है, किसे देना चाहते हैं? मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, टीम रेडिएंट एकेडमी को और एमडीएस स्कूल को देना चाहती हूँ। उनका बहुत सपोर्ट रहा है। मेन फोकस मेरा एनसीईआरटी पे रहा है, स्पेशली बायो की एनसीईआरटी मैंने 20-25 बार रिवाइज़ करी है, मैंने अच्छे से पढ़ी है। और तीनों सब्जेक्ट में पहले टीचर जो पढ़ाते थे वो पढ़ते थे, घर जाके उसको रिवाइज़ करते थे, फिर एनसीईआरटी पे मेन फोकस रहता था। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूँ तो हमारे कोचिंग का मॉड्यूल था मेनली वो, और एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स करी है, जैसे कि एमटीजी करी है एनसीईआरटी बेस्ड, और पीवाईक्यूज़ का भी बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, तो मैंने पीवाईक्यू भी सॉल्व करे, लाइक फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए तो 33 ईयर्स और बायो के तो रिसेंटली की है। और जैसे बायो की एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, तो वो मैंने बहुत बार पढ़ी है, मैंने नोट्स पढ़े और मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस, लाइक बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी है। लास्ट में बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिए है, फाइनल लाइक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी बहुत दिए और पार्ट मॉक टेस्ट भी दिए है, तो ओवरऑल ये मेरी तैयारी थी। इसका सर पढ़ाई का तो जो शेड्यूल था उसमें एक्चुअली टाइम वाइम घड़ी कुछ हुआ ही नहीं करती थी। मतलब इसको ऐसा पता है कि मुझे पूरे दिन पढ़ना ही है। मीन्स इसका कोई शेड्यूल नहीं, कुछ नहीं, जैसे ही फ्री हुई वो हुई, बस इसको पढ़ना है। क्या सपना है इसका? इसने 10th पास की और एक ही बात बोली कि मम्मी दिल्ली एम्स जाना है। तो दिल्ली एम्स जाने के लिए तो मैंने बोला 1-2 क्वेश्चन गलत करने की गुंजाइश है अपने पास, बस। औसत कितने घंटे पढ़ती थी? सर मैं बोल रही हूँ ना सर, घंटे तो कभी इसने गिने ही नहीं। इसको ये पता है कि मुझे सारा दिन पढ़ना है, और ये सारा दिन लगभग पढ़ती थी, फ्री नहीं रहती थी ये। घर पे आपकी कोई काम में हेल्प करती है कि नहीं करती? काम में तो सर जैसे कभी कभी ओकेजनली जो बोल सकते हैं उसमें तो कर लेती थी। आजकल देखते हैं कि बच्चे दिन भर स्कूल रहते हैं, स्कूल से घर आते हैं तो मोबाइल और टीवी और उनका एडिक्शन भी काफ़ी बच्चों में है। क्या उस तरह का उनके अंदर भी? सर 11th में हमने पूछा था इससे कि तेरे को जो मोबाइल चाहिए हम दिला देते हैं, तो इसने बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे मोबाइल तो नहीं चाहिए, और टीवी वगैरह इसका बिल्कुल शौक नहीं है इसको। मीडिया से तो एटलीस्ट पूरी तरह दूरी है। तो ऐसी और खबरों से जुड़े रहने के लिए राजस्थान फर्स्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।